10 मई के दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन आबादी को निशाना बनाए जाने के मकसद से राजौरी शहर पर की गई आर्टिलरी शेलिंग में राजौरी जिला इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर जम्मू व कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर राजकुमार थापा शहीद हुए थे, जो कि राजौरी ज़िला में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अपनी खिदमात दे रहे थे। वहीं इस शहीद ऑफिसर को खराज अकीदत पेश किए जाने के मकसद से आज डाक बंगलो राजौरी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत, डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा व सिविल इंतजामिया के दीगर सीनियर ऑफिसरान मौजूद थे। इस प्रोग्राम में बिलखसूस शहीद ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार थापा के घर के लोगों ने शमूलियत की, जिसमें उनकी वालिद, उनकी धर्म पत्नी, उनके बच्चे व दीगर शामिल हैं। प्रोग्राम के दौरान ही डाक बंगलो राजौरी के कॉन्फ्रेंस हॉल को डॉक्टर राजकुमार थापा मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम दिया गया, जबकि इस मौका पर कॉन्फ्रेंस हॉल डाक बंगलो राजौरी में डॉक्टर राजकुमार थापा की याद में उनका एक स्टैचू भी कायम किया गया। इस मखसूस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सिविल इंतजामिया के तमाम ऑफिसरान ने डॉक्टर राजकुमार थापा के कामकाज पर रोशनी डाली और ये जानकारी दी कि उन्होंने अपने 8 माह के टेन्योर के दौरान राजौरी में काबिलियत व आवाम के साथ सीधे राब्ते की एक नई मिसाल कायम की थी। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार थापा के घर के लोगों की तरफ से भी उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई और कहा गया कि आज तक जहां पर भी डॉक्टर थापा ने अपनी ड्यूटी दी है, वहां से लोगों ने उनकी तारीफ़ों के हार बांधे और हर जगह पर उनकी काबिलियत को सलाम पेश किया गया। जहांगीर आप तुमको हाँ ये आवाज़ बंद करो ना। तीसरा पता लगती थोड़ा सा ओनली यू आप लोग ला सकते हैं।
मेरा यूनिट था, मेरा भाई था, मेरा साला था, मेरा दोस्त था और मेरा राजदार था। सच में ऐसे आना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। शख्सियत को उभारने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबके साथ उन्होंने काम किया और समाज के उस तबके तक पहुंचे जो आमतौर पर इग्नोर रहता है। चंद ही लोग दुनिया में आते हैं जो एक नाम कमा के जाते हैं, पीछे निशान रख के जाते हैं। तो डॉक्टर राजकुमार उन चंद लोगों में से थे। अगर आप इतिहास देखें तो पुंछ से लेकर नौशहरा सुंदरबनी तक इतिहास ये रहा है कि ये वीरों की भूमि रही है। यहाँ से परमवीर चक्र भी जो है लोग हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। और डॉक्टर राजकुमार का बलिदान जो है वो एक अलग बलिदान है। आर्मी मैन ना होते हुए भी उन्होंने आर्मी मैन जैसा काम किया, फोर फ्रंट पे आके हम सबको बचा लिया और देश को बचा लिया। मैं अपना तारुफ दे दूं, मैं प्रोफेसर हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर संजय वसीम मेरा नाम है, जेएमसी जम्मू में हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया। तो मैं उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव का जेएनके का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मुझे नेशनल प्रेसिडेंट जो है चेन्नई से फोन करते हैं कि डॉक्टर राजकुमार ने 1.5 अरब इंडियंस को बचा लिया, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार की शहादत के लगभग 4-5 घंटे के बाद सीज फायर हो गया। तो शायद कुदरत को यही मंजूर था। मैं श्रीनगर में पिछले 1 महीने में जितना हमने अपने फादर के बारे में जाना, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, जो जो लोग घर में आए, आप सब लोगों से, वो सब लग के ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि ही वॉज समवन जो अपनी खुद की कभी तारीफ नहीं करता। तो हो सकता है कि अगर वो इस तरीके से इस समय नहीं जाते तो शायद हमें उनका जो रुतबा है वो कभी देखने को मिलता भी नहीं। तो नेचर से तो हमेशा ये शिकायत और गुस्सा तो रहेगा, सबको रहेगा, हमारे फैमिली को रहेगा, आप सबको भी कुछ ना कुछ रहेगा, पर उसको रख के तो कोई फायदा नहीं है। शायद उन्होंने इसी तरीके से जाना था, शायद जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे जो भी शेयरिंग हुई वो उन्हीं के लिए आई थी शायद, और शायद वॉर उन्होंने ही रुकवानी थी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि जो भी हुआ वो होना था और वो नेचर की मर्जी थी और उसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इसी तरह उनको हम याद करते रहेंगे। मुश्किल तो बहुत है, पर मुश्किलों में जीना उनकी आदत थी और शायद वो कभी दिखाते नहीं थे, पर उनके कंधों पर पहाड़ होते थे जो वो खुद पी जाते थे और दूसरों पर नहीं आने देते थे। तो अब वो पहाड़, वो सब प्रेशर हमें झेलने और वो कोशिश करेंगे हम झेल पाए। मेरे लिए कभी भी पापा ऐसे ये नहीं थे कि ये डॉक्टर है या केएस ऑफिसर है या कुछ और। मेरे दिमाग में बस पापा ही थे। तो मुझे तो सच में कभी इस चीज़ का वो नहीं था एहसास कि उनकी क्या पोस्ट है, क्या वो गवर्नमेंट में किस पोस्ट पे या क्या उनकी रिस्पेक्ट है। ना उन्होंने कभी खुद से बताया, ना हमने भी कभी नहीं पूछा। आगे से हमारे फ्रेंड्स वगैरह जब ऐसे आते थे और बोलते थे कि तुम्हारे पापा ये है, तो हमें कभी वो होता ही नहीं था, क्योंकि हमारे दिमाग में वो सिर्फ पापा ही थे। लेकिन जैसे आहिर ने बोला कि पिछले 1 महीने में इतने लोग आए और
यही रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में क्या थी, उनका क्या वर्क था जो उन्होंने किया, अपना इतना टाइम देके गवर्नमेंट को और सब कुछ। तो जो उन्होंने इज्जत कमाई उसके लिए रियली ग्रेटफुल, और आप सबको भी बहुत थैंक यू। आप लोगों ने जो भी ये किया है, ये हॉल और स्कूल और जो भी आप लोग कह रहे हैं उसके लिए थैंक यू। हुई है उनके पिताजी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनके बेटा बेटी, उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैं आप सबको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सभी ऑफिसर्स की तरफ से सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार थापा को एक श्रद्धांजलि पेश करूंगा, और साथ में भी जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं सब अपने, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम एक साथ गुजारा है, एक फैमिली की तरह गुजारा है, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह, तो हर किसी ऑफिसर के अंदर, हर किसी एम्प्लॉय के अंदर एक भावना है जो हम आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करना चाहते थे। और हमें लगता है कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन साहब हैं, हम सब लोग एक परिवार की तरह यहाँ पे आपके साथ आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी ऑफिसर्स अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहे वो आज यहाँ पे सब इकट्ठा हैं, इसीलिए कि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए। दूसरे फर्द, जो कुबा के फर्द का जहाँ बहक हो गए थे, उनके भतीजे थे शायद, उनकी किसी तकरीब में उन्होंने शामिल होना था। यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब जो हालात ख़राब थे उसके पस मंज़र में मौजूद थे, उनके साथ रहे थापा साहब, और उनको रवाना करने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने थापा साहब को ये कहा कि आपके घर में आपके भतीजे के सिलसिले में आपको जाना है। मगर अजीम शख्सियत जिन्होंने उस वक़्त कहा कि नहीं, आज इन हालात के मद्देनज़र जो सिविल लोगों के साथ मेरा राब्ता है और जिस तरह से इन हालात में मैंने लोगों के साथ रहना है और उनकी मदद करनी है, उसके मद्देनज़र में वो अपनी फैमिली की जो तकरीब है उसको छोड़कर everyone, बड़े हैवी हार्ट से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अभी, और ये कभी सोचा नहीं था कि राजौरी अच्छा होता, कभी ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन होता, उनकी प्रेजेंस में हम उनको चेयर अप करने के लिए आते हैं यहाँ पे, बट वो मौका तो मिला नहीं। बट स्टिल जो रिस्पेक्ट उनकी आपके दिलों में है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मौका तो हमें रोने का है, बार बार रोने का है, लेकिन लग रहा है कि जैसा काम वो करके गए हैं वो शायद राजौरी के लोगों के दिलों में तो अपनी जगह बनाते ही गए हैं, लेकिन हमें भी काफ़ी रिलेटेड वो फील करा गया, हमें भी हमारा दर्जा भी ऊंचा हो गया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। भैया ही थे, आज आपका राजौरी शहर देखा, सलामत रहे, आबाद रहे, उनकी वजह से ही रहेगा। और आपको भी मौका मिला है उनकी शख्सियत को जानने का, उनके साथ रहने का, तो प्लीज, और हमारे बच्चे तो उनकी लेगेसी आगे कंटिन्यू करेंगे ही, आप लोग भी प्लीज जहाँ हो सके उनके बारे में बताइए। स्कूल की बच्चियां आई हैं, शायद उनके साथ भी भैया को इंटरेक्शन करने का मौका मिला होगा। हमारे बच्चों को भी भैया ने जब गिफ्ट दिया उन्होंने बुक्स ही दी, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है। MBBS करने के बाद, KS करने के बाद इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना शायद सबके बस की बात नहीं होगी, लेकिन कोशिश कीजिए जो मॉरल वैल्यूज या जो काम उन्होंने आपके साथ रह के किया है और जो अपना काम वो अधूरा छोड़ के गए हैं उसे प्लीज
पूरा कीजिए। और बाकी आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, जो रिस्पेक्ट दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस बात पर तो हमें बहुत बड़ा गर्व है, लेकिन जो सदवा हमारी फैमिली को अगर पहुँचा है उसको बर्दाश्त करना तो हमारे लिए वो जहाँ जहाँ भी रहा है अपनी वो हानस्ती का नाम कमा के आया है, कठुआ में, जम्मू में, सेक्रेट में, यहाँ पे। और इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस जो मुल्क को, पूरे मुल्क को दिशा देकर गए हैं अपनी हानस्ती का। मैं आप सबसे यही कष्ट करूँगा कि आप भी उसके कदम पर चढ़कर अपने मुल्क को इस तरह अपनी ईमानदारी के साथ चलाएं। तुम्हारे साथ बात करके मैं जिस तरह से कष्ट करूँगा कि वो भी अपने इन लोगों के साथ किसी के साथ रहें जैसे कि वो कहते थे। हमें जो सदमा जो पहुँचा वो बर्दाश्त करना मुश्किल है इन लोगों के साथ। सही मायने में महसूस किया है पिछले 1 महीने से मैंने और हमारे पूरे परिवार ने। मैं सैकड़ों लोगों से मिली हूँ पिछले 1 महीने से, कंडोलेंस के लिए मेरे पास आए। कईयों ने कहा कि यही कुदरत का मंजूर था, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अल्टीमेटली जो भी करता है वो सही करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरे भाई का इस तरह चले जाना अल्टीमेटली की मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है अल्टीमेटली। ABTC रजौरी जिन्होंने अपनी कुर्बानी पिछले महीने सारे के सारे ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, किसी भी रोड पे ये कमिटमेंट आपको यहाँ पे देते हैं। And all officers and students. I am Saima Kosar, the inmate of Parisha. Stand here with heavy heart but proud spirit. Thapar sir was not just an officer, he was a guiding light for all of us. Thapar sir was not just an officer, he was a guiding light. He was a guiding light for all of us. He encouraged us to dream big and work hard for our future. He was a truly honest officer, full of integrity and dedication. He was a true hero who sacrificed his life while serving our country with courage and honor. We salute his sacrifice and we promise to remember his service forever. To his family, we want to say, your pen is, and we. लेकिन सर हमारा हर ऑफिसर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो ऑडिट का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का हो,